और अब बात करेंगे हिजबुल्लाह की मिसाइल सिटी के सिटी स्कैन की। जी हां, दक्षिणी लेबनान के एक बड़े इलाके को हिजबुल्लाह ने अपनी खौफनाक मिसाइलों से भर दिया। लेकिन हिजबुल्लाह के आतंकी इन मिसाइलों को इजराइल के ऊपर दाग पाते हैं। उससे पहले ही आईडीएफ का सीक्रेट कैमरा उस जगह पर पहुंच गया। देखिए फिर क्या हुआ। हिजबुल्लाह के मिसाइल सिटी के सिटी स्कैन का सच। पहले F-35 उड़ान भरेगा, फिर F-16 हमला करेगा। अगर तब भी हिजबुल्लाह नहीं माना तो F-15 बमबारी करेगा। जी हां, अगले 24 घंटे के भीतर इजराइल हिजबुल्लाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है और इस हमले के लिए इजराइल अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट का इस्तेमाल भी कर सकता है। दावा है कि इजराइल ने अपने इन तीनों फाइटर जेट को सबसे खतरनाक मिसाइलों से लैस कर दिया है, क्योंकि पहली बार इजराइल ने हिजबुल्लाह की मिसाइल सिटी का सिटी स्कैन कर लिया है। पहली बार हिजबुल्लाह की एक एक मिसाइल की जानकारी इजराइल के कंट्रोल रूम में पहुंच चुकी है। इस मिसाइल सिटी के हर उस लॉन्चर का पता लगा लिया गया है जो किसी भी वक्त धमाके के साथ मिट्टी में मिल सकता है। अब सवाल है कि आखिर ये हिजबुल्लाह की मिसाइल सिटी है कहां? कैसे इसकी सीक्रेट जानकारी आईडीएफ के हाथ लग चुकी है और क्या इस मिसाइल सिटी पर हमला होते ही हिजबुल्लाह घुटनों पर आ जाएगा? तो चलिए बिना देर किए आपको हिजबुल्लाह के मिसाइल सिटी का सिटी स्कैन दिखाते हैं, जिसे इजराइल की आर्म्ड फोर्स आईडीएफ ने जारी किया है। बताया जा रहा है कि एनिमेशन वीडियो ड्रोन की मदद से स्कैन किए गए दक्षिण लेबनान से मिली जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। दावा है कि इजराइल से सटे करीब 18 किलोमीटर लंबे इलाके में हिजबुल्लाह ने घर घर को मिसाइल फैक्ट्री बना दिया है और रिहायशी इलाकों में मिसाइल लॉन्चर तैनात कर दिए हैं, जिससे इस रिहायशी इलाके में बेहद विस्फोटक हालात पैदा हो गए हैं। इस एनिमेशन में आईडीएफ ने यह दिखाने की कोशिश की है कि कैसे हिजबुल्लाह के आतंकी हमले के लिए आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन इलाकों में हिजबुल्लाह ने क्रूज मिसाइलों के अलावा रॉकेट लॉन्चर और यूएवी भी छिपा रखे हैं, जिनकी मदद से वो लगातार हमले भी कर रहा है। For over 20 years, Hezbollah has deployed its arms inside homes and militarized civilian infrastructure. As a result, the Hezbollah terrorist organization has turned southern Lebanon into a battlefield. We are monitoring these activities, locating the weapons, and destroying them with precise intelligence-based strikes. आपको बता दें कि रिहायशी इलाके में छिपकर हमले की रणनीति इससे पहले हमास ने भी गाजा में अपनाई थी, मगर आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले के सामने उसकी एक नहीं चली। बेशक करीब 1 साल की जंग के बाद भी इजराइल हमास को जड़ से मिटाने में कामयाब ना हो पाया हो, मगर गाजा में उसका नेटवर्क तोड़ने में आईडीएफ को कामयाबी जरूर मिली। अब इसी तर्ज पर आईडीएफ दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ सकती है। आईडीएफ की तरफ से हिजबुल्लाह पर बड़े हमले के संकेत इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के नागरिकों को संदेश भेजा है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि यदि आप किसी ऐसी इमारत में हैं जहां हिजबुल्लाह के हथियार रखे गए हैं तो अगली सूचना तक गांव से दूर रहें। आईडीएफ ने इस मैसेज के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसके जरिए न केवल दक्षिण लेबनान के लोगों को बल्कि हिजबुल्लाह के आतंकियों को भी चेतावनी दी गई है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे ही एक रिहायशी इलाके को मिसाइल हमले से उड़ाते हुए दिखाया गया है, जहां हिजबुल्लाह के आतंकियों ने DR-3 नाम की क्रूज मिसाइल छिपा रखी थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि इमारत के एक हिस्से में क्रूज मिसाइल को लॉन्चर समेत रखा गया है, लेकिन जब हिजबुल्लाह के आतंकी इस लॉन्चर को हमले के लिए बाहर निकालते हैं,
ठीक उसी वक्त आईडीएफ की टीम धमाके के साथ इस लॉन्चर को मिसाइल समेत उड़ा देती है। साफ है, इजराइल के पास ना तो ताकत की कमी है और ना ही तकनीक की, मगर कोशिश ये की जा रही है कि आईडीएफ के हमले में आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे। लिहाजा स्थानीय लोगों से इलाका खाली कराने की अपील कर दी गई है। अब सवाल यह है कि आखिर हिजबुल्लाह की मिसाइल सिटी में कितने हथियार छिपे हैं। जानकारों की माने तो दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह ने हमास की तर्ज पर जमीन के नीचे एक पूरा नेटवर्क बिछा रखा है। ये नेटवर्क सुरंगों के साथ रिहायशी इलाकों को जोड़ता है, जिसे हिजबुल्लाह ने घातक हथियारों से लैस कर रखा है। हिजबुल्लाह की ये सुरंगें इतनी बड़ी हैं कि इनके अंदर ट्रक आसानी से गुजर सकते हैं। सुरंगें कंप्यूटर और बिजली से लैस हैं। हिजबुल्लाह ने हाल ही में इसका एक वीडियो भी जारी किया था। वीडियो में बाइक पर सवार हिजबुल्लाह लड़ाके चलते हुए दिख रहे हैं। पीछे मिसाइल से लदे ट्रकों को एक के बाद एक चलते हुए देखा जा सकता है। हिजबुल्लाह की इन सुरंगों में अत्याधुनिक तकनीकी प्रणाली स्थापित है। बाहरी दुनिया से जुड़े होने के लिए सुरक्षित संचार नेटवर्क है। इमारत मिसाइलें भी तैनात की गई हैं। बड़ी संख्या में मिसाइल लॉन्चर भी मौजूद हैं। लॉजिस्टिक टीम के साथ निर्माण, सुरक्षा और बैकअप लॉन्च टीमें भी सभी सुविधाओं के साथ लैस एक यहाँ पर अस्पताल भी मौजूद है। 8 महीने से 1 साल तक आराम से रहने के लिए सुविधाएं भी हिजबुल्लाह के इस पाताल लोक में मौजूद हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान के प्रत्येक गांव के हर एक घर में मिसाइल और हथियार जमा कर रखे हैं। जाहिर है कि हिजबुल्लाह इस तरीके की रणनीतियां अपना करके वो लेबनान के आम लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरीके से इस्तेमाल करने की मंशा रखता है। जाहिर है कि लेबनान का जो हिजबुल्लाह है, जो एक आतंकी संगठन है, वो इजराइल से लगातार भयाक्रांत रहता है और वो इजराइल के विरुद्ध हमले की साजिशें भी रच रहा है। इजराइल के ऊपर वो लगातार रॉकेट्स और मिसाइल इत्यादि के माध्यम से वो समय समय पर हमले भी करता है। हिजबुल्लाह की ओर से जारी वीडियो में जो मिसाइलें नजर आ रही हैं, दावा है कि वो इमाद मिसाइलें हैं। इनकी ताकत की बात करें तो ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 1700 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। ये अपने साथ 800 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह को इमाद मिसाइल ईरान से हासिल हुई है। ईरान को मध्य पूर्व में सबसे बड़ी मिसाइल ताकत होने का तमगा हासिल है। बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। दावा है कि ईरान के रास्ते से ही ये मिसाइलें और रॉकेट्स हिजबुल्लाह तक पहुंचे हैं। एक अनुमान के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइलें और रॉकेट्स मौजूद हैं, जो बेहद खतरनाक हैं। हिजबुल्लाह के बारे में दावा किया जाता है कि उसके पास जितनी बड़ी तादाद में मिसाइलें और रॉकेट मौजूद है, उसके दम पर हिजबुल्लाह रोजाना हर रोज 4000 से ज्यादा रॉकेट हमले कर सकता है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं हिजबुल्लाह की इस ताकत के बारे में, आखिर उसके पास क्या क्या है। सबसे पहले हथियारों का जिक्र करें, गद्र मिसाइल ये आती है नंबर 1 पर, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर के आसपास है और 20 किलो वॉरहेड ये ले जा सकती है। 20 किलो अपने साथ पेलोड ले जा सकती है। दूसरे नंबर पर रॉकेट श्रेणी में आता है फज्र-1, 10 किलोमीटर रेंज इसकी है और 8 किलो ये वॉरहेड अपने साथ ले जा सकता है। इसके बाद नंबर आता है शाहीन-1 रॉकेट का, जो 15 किलोमीटर की मारक क्षमता इसकी मानी जाती है, लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी खूबी है कि 190 किलो के आसपास ये पेलोड यानी वॉरहेड ले जा सकता है। इसके बाद फज्र-3 रॉकेट श्रेणी का एक और रॉकेट इसके पास मौजूद है, जो 40 किलोमीटर तक मार कर सकता है, लेकिन 45 किलो वॉरहेड अपने साथ ले जा सकता है। इसके बाद नंबर आता है फज्र-5 रॉकेट का। रॉकेट श्रेणी का यह हथियार 75 किलोमीटर की इसकी रेंज है और 90 किलो वॉरहेड अपने साथ कैरी कर सकता है। इसके बाद ज़लज़ौल-1 रॉकेट आता है
और इसकी मारक क्षमता बढ़ जाती है, 160 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। इसके बाद अगर इसकी ताकत की बात करें, 600 किलोग्राम के आसपास यानी 6 क्विंटल ये अपने साथ गोला बारूद ले जा सकता है। ज़लज़ौल 2 रॉकेट इसके बाद उसी श्रेणी का अपग्रेड वर्जन है जो 210 किलोमीटर के आसपास ये मार कर सकता है, लेकिन 600 किलो के आसपास इसकी भी पेलोड क्षमता होती है। फतेह 110 यानी फतेह 110 मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज इसकी होती है, मारक क्षमता होती है, लेकिन 500 किलोग्राम यानी 5 क्विंटल के आसपास ये अपने साथ गोला बारूद कैरी कर सकता है। बताते हैं कि हिजबुल्लाह के पास मिसाइल और रॉकेट्स के अलावा एक ड्रोन आर्मी भी है, जिसमें 2000 से ज्यादा ड्रोन मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के ड्रोन्स न केवल जासूसी करने में माहिर माने जाते हैं, बल्कि ये 40 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर दूर तक मार भी कर सकते हैं। दावा है कि हिजबुल्लाह के 2 ड्रोन्स ने तो जंग की शुरुआत से ही इजराइल का सिरदर्द बढ़ा रखा है। इसमें हिजबुल्लाह का पहला ड्रोन है शाहिद 101 जो उसे ईरान से मिला है, जबकि हिजबुल्लाह का दूसरा घातक ड्रोन है हैसा अबाबिल। जहां तक शाहिद 101 का सवाल है तो ये ड्रोन 1400 किलोमीटर जबकि हैसा अबाबिल 100 किलोमीटर दूर तक मार करता है। इसके अलावा शाहिद 101 की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं हैसा अबाबिल की 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, जो दुश्मन पर इसी रफ्तार के साथ हमला करता है। इजराइल चाहे वो अर्बन वॉरफेयर हो, चाहे वो रूरल वॉरफेयर हो, उसमें वो लड़ाई लड़ना जानता है। यद्यपि कि हमास को डिफीट करने में इजराइल को लंबा समय लग रहा है, और यदि हिजबुल्लाह के विरुद्ध कोई इजराइल ने युद्ध शुरू किया तो वो समय और भी अधिक लंबा हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली संगठन है, ज़्यादा उसके पास रणनीतियाँ हैं, ज़्यादा उसके पास हथियार हैं। कुल मिलाकर इजराइल भले ही हिजबुल्लाह को सबक सिखाने का दावा कर रहा हो, मगर जानकार मानते हैं कि हिजबुल्लाह हमास जैसा टारगेट नहीं है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास एडवांस हथियारों के साथ साथ 1 लाख से ज्यादा ट्रेंड फाइटर भी हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह अपने जंगी जखीरे में कई तरह के टैंक भी रखता है, जो उसे आमने सामने की जंग में बनाए रख सकते हैं। शायद यही वजह है कि जो इजराइल आर पार की जंग से पहले हिजबुल्लाह के पाताल लोक की हर जानकारी को पुख्ता कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।